अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि इमरान खान साहब के कितने यूट्यूब चैनल्स हैं और उनमें से कितने चैनल मोनेटाइज हैं और कितने चैनल बगैर मोनेटाइज के ऑपरेट हो रहे हैं। तो दोस्तों इमरान खान साहब पर पाबंदी है। कोई भी टीवी चैनल इमरान खान को नहीं दिखा रहा, ना इमरान खान का नाम आ रहा है, ना इमरान खान की कोई तकरीर आ रही है, या इवन कि इमरान खान की फ़ोटो तक भी नहीं दिखाई जा रही किसी भी टीवी चैनल्स पर। लेकिन हमारे जो तमाम टोकरे सहाफ़ी हैं, हमारी जो तमाम पीडीएम की हुकूमत है, इवन कि वो पार्लियामेंट में भी खड़ी हो, तो उनकी तकरीरें इमरान खान के बगैर अधूरी हैं। जो मीडिया पे जो सहाफ़ी बैठते हैं, लफाफी बैठते हैं, उन तमाम की गुफ्तगू इमरान खान के नाम के बगैर, इमरान खान की तकरीर के बगैर, इमरान खान की तस्वीर के बगैर अधूरी हैं। इमरान खान साहब ने अपना पैगाम पहुंचाने के लिए एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चुना था यूट्यूब पर इमरान खान साहब ने तकरीबन पीटीआई से रिलेटेड 3 चैनल हैं पीटीआई के। एक चैनल का नाम है पीटीआई ऑफिशियल, जिसके तकरीबन 7 लाख और कुछ हज़ार सब्सक्राइबर हैं, और एक चैनल है इमरान खान ऑफिशियल के नाम से। उस चैनल पर तकरीबन 12 लाख के करीब इमरान खान साहब के सब्सक्राइबर हैं। और एक चैनल जो कि 7 या 8 दिन पहले इमरान खान साहब ने बनाया था, ये आपको तस्वीर भी उस चैनल की नज़र आ रही होगी। उस चैनल के तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं सिर्फ़ और सिर्फ चंद दिनों के अंदर। तो दोस्तों हारून रशीद साहब हैं, बहुत बड़े कॉलम निगार हैं, बहुत बड़े। उन्होंने इमरान खान साहब को मशवरा दिया कि जनाब आप अपने चैनल को मोनेटाइज करवाएं और इससे अर्निंग हासिल किया करें। इमरान खान साहब ने कतन यूट्यूब चैनल्स को कमाई का ज़रिया नहीं बनाया। उनके ज़हन व गुमान में भी नहीं था कि इससे मैं कोई कमाई करूंगा। लेकिन कुछ दोस्तों के कहने पर इमरान खान साहब ने वो चैनल मोनेटाइज किया। उन्होंने कहा कि जनाब अगर आप अपने चैनल को मोनेटाइज करते हैं, डॉलर पाकिस्तान में आएंगे, जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो इस पर इमरान खान साहब ने चैनल को मोनेटाइज करने का प्लान बनाया। तो इमरान खान साहब ने चैनल मोनेटाइज किया है। जितने भी टीवी चैनल्स हैं, उन तमाम टीवी चैनल्स की रेटिंग एक पलड़े में डालें और दूसरे पलड़े में इमरान खान साहब की जो तकरीर है, जो उनके चैनल पर चलती है, क्योंकि मीडिया पर उन पर पाबंदी है, तो वो अपने प्लेटफार्म को इस्तेमाल करते हैं इमरान खान ऑफिशियल को। तो जनाब उनकी रेटिंग एक साइड पे तमाम मीडिया चैनल्स की, और दूसरी तरफ इमरान खान के मीडिया चैनल की, जो ज़ाती उनका मीडिया चैनल है, उसकी रेटिंग एक साइड पे। हारून रशीद साहब का ये दावा है कि इमरान खान साहब अपने यूट्यूब चैनल से कम अज़ कम 30 से 40 हज़ार डॉलर हर माह कमा सकते हैं। और इमरान खान पहले वो पाकिस्तानी यूट्यूबर होंगे जो कि 10 मिलियन को बहुत जल्द क्रॉस करेंगे, कि इतने टाइम में किसी भी पाकिस्तानी ने 10 मिलियन फॉलोवर या सब्सक्राइबर नहीं किए होंगे, जिस रफ्तार से इमरान खान साहब अपने सब्सक्राइबर को बढ़ा रहे हैं। और अनकरीब ये 10 मिलियन हो जाएंगे, और इतना फास्ट पाकिस्तान में किसी ने भी सब्सक्राइबर हासिल नहीं किए होंगे। ये हारून रशीद साहब दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उनकी जितनी तनख्वाह थी उससे कई गुना ज़्यादा तनख्वाह, कई गुना ज़्यादा पैसे अपने यूट्यूब चैनल से कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 30 से 40 हज़ार पर मंथ अब इमरान खान साहब अपने चैनल से कमा सकते हैं, जब से उन्होंने चैनल मोनेटाइज किया है। तो ये इनकम तकरीबन 1 लाख डॉलर तक जा सकती है। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर 30 से या 40 हज़ार डॉलर पर मंथ हों, जो तकरीबन करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। अगर 1 लाख डॉलर के करीब इमरान खान साहब के इनकम चली गई, तो दोस्तों ये तकरीबन 30 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम बनेगी पाकिस्तानी रुपयों के अंदर। इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से उन्होंने ये चैनल मोनेटाइज किया है कि जनाब मेरे मुल्क में डॉलर आएंगे। दोस्त का मशवरा, कुछ करामत तो साबित हुआ, कुछ इनकम तो आएगी। इमरान खान साहब के डेली के एक्सपेंस तो इससे क्लियर होंगे। तो इमरान खान साहब ने अपना चैनल मोनेटाइज कर लिया है, तो इससे अब हज़ारों डॉलर पाकिस्तान में आएंगे। अगली खबर यह है कि डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुल्क के ताकतवरों को समझ नहीं आ रही
कि झूठ बेचना कितना मुश्किल है। मतलब कि पाकिस्तान के जो ताकतवर लोग हैं, जो कि अपने आप को ताकतवर समझते हैं, उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि उनका झूठ नहीं बिक सकता, किसी सूरत में भी नहीं बिक सकता। जिस तरह के इमरान खान या पीटीआई को कलअदम करार देने की कोशिश कर रहे हैं, और 9 मई का जो वाक़या है, जो मोहित पीरज़ादा आप कह रहे हैं कि ये इमरान खान पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, पीटीआई पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोल बोल कर, तो ये झूठ बोलना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है ताकतवरों के लिए, ये मोहित पीरज़ादा साहब कह रहे हैं। अगली खबर यह है कि औलिया मकबूल जान साहब का कहना है, एक मुल्क का वज़ीर आज़म कर्ज की रकम लेने पर शादियाने बजा रहा है और नाच नाच कर दूसरे ममालिक को ये कह रहा है कि जनाब मैंने बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया है, बहुत बड़ा कोई मार्का सर कर लिया है, मैंने बहुत बड़ी कोई फतह हासिल कर ली है। लेकिन तमाम दुनिया के ममालिक, इनमें ख़ास तौर पर हम भारत है, उसके बाद बहुत से ममालिक हैं जो कि इस चीज़ का मजाक बना रहे हैं कि जनाब ये किस तरह का मुल्क है, किस तरह का ये वज़ीर आज़म है जो कि एक कर्ज़ लेने पर इतना खुश हो रहा है कि जिस तरह के उन्होंने कोई बहुत बड़ा इलाका फ़तह कर लिया हो, बहुत बड़े इलाके को पाकिस्तान के साथ जोड़ लिया हो। ये इस तरह शादियाने मना रहे हैं अपनी आवाम को कर्ज़ों के नीचे दबा कर। कितने खुश होते हैं ये मफाद परस्त लोग। मेरा ख्याल है कि खुशी इनको कर्ज़ से ज़्यादा उस चीज़ की है जो ये ज़ाहिर नहीं करना चाहते कि इस कर्ज़ से 3 या 3.5 अरब डॉलर इनको मिले हैं। इस कर्ज़ में हमारा हिस्सा बड़ा है, हमारा हिस्सा कितना है, शायद ये इस चीज़ पर खुशियाँ मना रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।